हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। समसामयिक घटनाक्रम और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में सिनेमाई महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD का आयोजन कब किया जाएगा? ए 1 से 10 मार्च 2026 को, बी 20 से 30 मार्च 2026 को, सी 15 से 20 अप्रैल 2026 को, डी 1 से 7 मई 2026 को। उत्तर हो जाएगा बी 25 से 31 मार्च 2026 को। उत्तर हो जाएगा 25 से 31 मार्च 2026 को। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली 25 से 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेगी, जिसमें दुनिया भर की 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने वर्तमान आबकारी नीति एक्साइज पॉलिसी को कितने समय के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? ए 6 महीने, बी 2 साल, सी 1 साल, डी 3 महीने। आंसर हो जाएगा सी 1 साल। उत्तर हो जाएगा 1 साल। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबादी नीति को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों का नियम समाप्त कर दिया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर हो जाएगा सी राजस्थान। उत्तर हो जाएगा सी राजस्थान। मुख्य बिंदु देखते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल ने 3 दशक पुराने उस कानूनी प्रावधान को हटाने को मंजूरी दी है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चा होने पर पंचायत निकाय चुनाव लड़ने पर रोक दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने अपनी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के खिलाफ विवादित अंशों के लिए माफ़ी मांगी है? ए CBSE, बी NCERT, सी ICSE, डी UGC। आंसर हो जाएगा बी NCERT। उत्तर हो जाएगा NCERT। मुख्य बिंदु देखते हैं। NCERT ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में न्यायालय के खिलाफ अनुचित विवादित सामग्री शामिल करने के लिए औपचारिक माफीनामा जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रोतों के अनुसार भारत के किस राज्य में HIV के मामले उच्चतम दर्ज किए गए हैं? ए केरल, बी बिहार, सी मेघालय, डी असम। आंसर हो जाएगा सी मेघालय में। उत्तर हो जाएगा मेघालय में। मुख्य बिंदु देखते हैं। मेघालय में वर्तमान में देश में उच्च HIV मामले और सरकार ने इसके हस्तक्षेप के लिए करोड़ों रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस राजनीतिक क्षेत्र का 3 दिवसीय दौरा शुरू किया है? ए चंपारण, बी मगध, सी सीमांचल, डी मिथिलांचल। आंसर हो जाएगा सी सीमांचल। उत्तर हो जाएगा सीमांचल। मुख्य बिंदु देखते हैं। अमित शाह ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया, किशनगंज आदि का दौरा शुरू किया, जो रणनीति और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस शहर में की गई एक स्टडी में बोतलबंद पानी के सभी ब्रांड नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है? ए मुंबई में, बी पुणे में, सी नागपुर में, डी नासिक में। आंसर हो जाएगा सी नागपुर में। आंसर हो जाएगा सी नागपुर। मुख्य बिंदु देखते हैं। नागपुर में हुए एक स्टडी के अनुसार बोतलबंद पानी के सभी ब्रांड के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जो प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए
किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है? ए 5 से 8 वर्ष, बी 9 से 14 वर्ष, सी 15 से 18 वर्ष, डी 18 से 25 वर्ष। आंसर हो जाएगा बी 9 से 14 वर्ष। आंसर हो जाएगा 9 से 14 वर्ष। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए देशव्यापी हमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रहा है ताकि सर्वाइकल कैंसर जोखिम को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन तकनीकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करना, बी CO2 उत्सर्जन को उपयोगी और उत्पादों में बदलना, सी केवल कार्बन को जमीन के नीचे स्टोर करना, डी सौर ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना। आंसर हो जाएगा बी CO2 उत्सर्जन को उपयोगी उत्पादों में बदलना। आंसर हो जाएगा CO2 उत्सर्जन को उपयोगी उत्पादों में बदलना। मुख्य बिंदु देखते हैं, CCU तकनीकी औद्योगिक स्रोत से निकलने वाली CO2 को कैप्चर कर उसे ईंट, रसायन या निर्माण सामग्री जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूत्रों के अनुसार इस वर्ष ईपीएफ ब्याज दरों में वृद्धि की गुंजाइश कम होने का मुख्य कारण क्या है? ए नई निवेश नीति, बी आय में कमी और वैश्विक आर्थिक कारण, सी सदस्यों की संख्या बढ़ना और डी है सरकारी सब्सिडी में कटौती। आंसर हो जाएगा बी आय में कमी और वैश्विक आर्थिक कारण है। उत्तर हो जाएगा आय में कमी और वैश्विक आर्थिक कारण है। मुख्य बिंदु देखते हैं, टैरिफ बार और अन्य आर्थिक कारणों से ईपीएफओ की आय प्रभावित हुई है, जिससे ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने किन परियोजनाओं के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? ए सड़क सौंदर्यीकरण, बी टिकाऊ बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट जल प्रबंधन, सी नए स्कूलों का निर्माण, डी मेट्रो विस्तार। आंसर हो जाएगा बी टिकाऊ बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट जल प्रबंधन। उत्तर हो जाएगा टिकाऊ बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट जल प्रबंधन। मुख्य बिंदु देखते हैं, बीएमसी अपने बजट में ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से टिकाऊ बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने पर केंद्रित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप और नवीन जिंदल फाउंडेशन एनजेएफ के बीच साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए छात्रों को स्कॉलरशिप देना, बी इंजीनियरिंग छात्रों की अंग्रेजी भाषा दक्षता को मजबूत करना, सी मुफ्त लैपटॉप वितरण, डी जो है कैंपस प्लेसमेंट बढ़ाना। आंसर हो जाएगा बी इंजीनियरिंग छात्रों को अंग्रेजी भाषा दक्षता को मजबूत करना। आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग छात्रों की अंग्रेजी भाषा दक्षता को मजबूत करना। मुख्य बिंदु, यह पहल छात्रों की अंग्रेजी भाषा कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाजियाबाद के किस स्कूल में तेंदुआ घुसने से 11 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला? ए सेंट थॉमस स्कूल, बी दिल्ली पब्लिक स्कूल, सी एमिटी इंटरनेशनल, डी सेंट मैरी स्कूल। आंसर हो जाएगा ए सेंट मैरी स्कूल। उत्तर हो जाएगा सेंट मैरी स्कूल। मुख्य बिंदु, गाजियाबाद के सेंट थॉमस स्कूल में घुसे एक तेंदुए को वन विभाग और पुलिस ने 11 घंटे के संघर्ष के बाद सुरक्षित पकड़ा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने हाल ही में किस भारतीय उत्पाद की आयात पर प्रारंभिक डंपिंग शुल्क टैरिफ लगाया है? ए स्टील रोल, बी सौर सेल, सी दवाइयाँ, डी चाय और कॉफ़ी। आंसर हो जाएगा बी सौर सेल। आंसर हो जाएगा बी सौर सेल। मुख्य बिंदु देखते हैं, अमेरिका ने भारतीय सौर सेल के निर्यात पर डंपिंग शुल्क लगाने का प्रारंभिक निर्धारण किया है, जिससे भारतीय और कंपनियों पर असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय युवा कांग्रेस IYC के सदस्यों को हाल ही में किस शहर में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया है? ए दिल्ली, बी शिमला, सी चंडीगढ़, डी शिमला हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी शिमला हिमाचल प्रदेश। उत्तर हो जाएगा शिमला हिमाचल प्रदेश। मुख्य बिंदु देखते हैं, शिमला में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने युवा कांग्रेस के सदस्यों और उनके अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान किन क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया? ए केवल रक्षा और हथियार की खरीद, बी आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता और जल प्रबंधन, सी केवल पर्यटन और संस्कृति, डी खनन और पेट्रोलियम। आंसर हो जाएगा बी आतंकवाद के खिलाफ शून्य और सहनशीलता और जल बंधन। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता और जल बंधन। मुख्य बिंदु देखते हैं, यात्रा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और जल बंधन जैसे क्षेत्रों में कृषि और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपालिका किस परीक्षण टेस्ट का उपयोग यह तय करने के लिए करती है कि कोई धार्मिक प्रथा संवैधानिक संरक्षण की हकदार या नहीं? ए धर्मनिरपेक्षता परीक्षण, बी अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं और ERP का परीक्षण, सी जनहित परीक्षण, डी सांस्कृतिक विरासत परीक्षण। आंसर हो जाएगा बी अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं ERP का परीक्षण। आंसर हो जाएगा अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं ERP का परीक्षण। मुख्य बिंदु देखते हैं, कोर्ट अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण इसेंटियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से जांचता है कि कोई प्रथा धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं। क्वेश्चन 18 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक ईंट भट्ठे के हाल ही में 28 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है? ए मेरठ, बी बागपत, सी मुजफ्फरनगर, डी शामली। आंसर हो जाएगा बी बागपत। उत्तर हो जाएगा बागपत। मुख्य बिंदु है, बागपत जिले में प्रशासन ने छापेमारी कर एक ईंट भट्ठे से 28 बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। प्रश्न 19 देखते हैं, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने हाल ही में किस पद पर रहे व्यक्ति के रिश्तेदार के यहाँ छापा मारा गया है? ए मुख्यमंत्री, बी पूर्व डिप्टी CM, सी गृह सचिव, डी पुलिस महानिदेशक। आंसर हो जाएगा बी पूर्व डिप्टी CM। उत्तर हो जाएगा पूर्व डिप्टी CM। मुख्य बिंदु देखते हैं, ACB ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM के एक रिश्तेदार के घर पर तलाशी ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस बंदरगाह शहर में अडानी समूह की सौर असेंबली लाइन स्थित है, जिसका उल्लेख अमेरिकी शुल्कों के संदर्भ में हुआ है? ए कनाडा, बी मुद्रा, सी सूरत,
डी जामनगर। आंसर हो जाएगा बी मुद्रा। आंसर हो जाएगा मुद्रा। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुद्रा बंदरगाह शहर में अडानी समूह की सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, जिसके सौर उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ का असर होने की बात कही गई है।